जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड हिस्ट्री में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या है। यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक, यूनेस्को आपको पता होगा, यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक सामाजिक विकास संबंध को संतुलित प्रयास करता है। कौन? बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व इसमें कितने 3 जोन होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से बायोस्फीयर में कौन से जोन नहीं है, तो 3 जोन ये दिए था, एक जोन और दिए था। 3 जोन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कोर जोन, दूसरा होता है बफर जोन, तीसरा होता है संक्रमण जोन। जो ये है ये कौन सा, इसको कोर जोन कहते हैं। जो सबसे आंतरिक भाग है, सबसे अंदर वाला भाग है, इसको कौन सा, इसको कोर जोन कहते हैं। अंदर वाले भाग को कोर जोन कहते हैं और इसके कोर जोन के बाद वाले को कौन सा, बफर जोन कहते हैं। कोर जोन के बाद वाले क्या कहते हैं, बफर जोन कहते हैं। और जो इसके बाद वाला उसको कौन सा, उसको कहते हैं संक्रमण जोन। कौन सा? संक्रमण जोन कहते हैं। कौन सा? संक्रमण जोन कहते हैं। इसमें 3 जोन है, ये आपको याद रखना है कि कोर जोन, बफर जोन और संक्रमण जोन होते हैं किसमें, बायोस्फीयर रिजर्व में। आगे देखते हैं भारत में कुल कितने, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने, 8 बायोस्फीयर रिजर्व है। इन्हीं को ही जीव मंडल कह देते हैं, जैव मंडल क्षेत्र कह देते हैं। ठीक है, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। वैश्विक रूप से देखा जाए तो 120 प्लस देशों में 686 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हमारे फैक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको रट्टा मार लेना है कि जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो कौन था, वो नीलगिरी बायोस्फीयर था। नीलगिरी बायोस्फीयर, इसकी जो नीलगिरी है ये बायोस्फीयर कब बना, ये 1986 में। कब? 1986 में इसको बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया था। भारत का पहला बायोस्फीयर है नीलगिरी बायोस्फीयर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसलिए ये। आगे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कच्छ बायोस्फीयर दे देगा या कच्छ का रण दे देगा, रण ऑफ कच्छ, कच्छ का रण दे देगा या कच्छ बायोस्फीयर देगा। जो कच्छ का रण है या कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है? ये भारत के गुजरात राज्य में। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल वर्ग में नहीं है, सिर्फ किलोमीटर में है। इसका क्षेत्रफल है 1,24,541 किलोमीटर में फैला हुआ ये जो कच्छ का रण है, यही भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। दूसरा पॉइंट है हमारा, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा हो जाएगा? डिब्रू सैखोवा बायो रिजर्व। कौन सा? डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पर है? ये असम में है। ये 765 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी घोषणा कभी है? 1997 में बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया था। कौन सा? डिब्रू सैखोवा बायो रिजर्व, जो कहाँ पर, जो असम में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, पहला समुद्री बायोस्फीयर कौन सा, जो भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर था वो कौन सा था? वो था मन्नार की खाड़ी। कौन? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व था, जो भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व था। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर बना? ये तमिलनाडु में। कौन सा? तमिलनाडु में स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अब हम 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। इस वजह से वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहले 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना, तो भारत का पहला था। जो ये नीलगिरी बायोस्फीयर है ये कहाँ पर है? भारत के 3 राज्यों में इसका विस्तार है, तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में इसका विस्तार है। फिर 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बना। कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। 1988 में ही नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व बना। ये कहाँ पर है? मेघालय में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से नोकरेक बायोस्फीयर भारत के किस राज्य में है? मेघालय में। यह बने पूछेगा कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व को, इसको बायोस्फीयर का दर्जा कब दिया गया था? 1988 में दिया गया था। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया इसको? 1989 में। और मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसके बाद 1989 में मानस बायोस्फीयर रिजर्व बनता है।
ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ये असम में है। कहाँ? असम में है। और देखते हैं 1989 में सुंदरवन बायोस्फीयर होता है। सुंदरवन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद 1994 सिमलीपाल बायोस्फीयर, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। 1998 में दिबांग बायोस्फीयर, ये कहाँ पर है? ये असम में है। दिबांग बायोस्फीयर 1998 इसको दर्जा दिया जाता है और कहाँ पर है? असम में है। 1999 में पंचमढ़ी बायोस्फीयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में एक पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन भी है। 2005 में अचनकमार और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व घोषणा की जाती है। कहाँ पर? 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनका विकास है। अब देखते हैं 2008 में कच्छ का रण बायोस्फीयर, जो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर है। कच्छ का रण बायोस्फीयर कहाँ पर है? ये गुजरात में है। 2009 में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कोल्ड डेजर्ट दे देगा या ठंडा रेगिस्तान दे देगा? गर्म रेगिस्तान फारक मरुस्थल कहाँ पर? ये भारत के राजस्थान राज्य में, लेकिन कोल्ड डेजर्ट या ठंडा रेगिस्तान कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश में है। 2000 में कंचनजंगा बायोस्फीयर स्थापना की जाती है। ये कहाँ पर है? सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर। 2001 में अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर? ये केरल और तमिलनाडु राज्य में। 1989 में बड़ा निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। कहाँ पर? ये अंडमान निकोबार में है। और देखते हैं आगे बायोस्फीयर भारत के 1997 में डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर बनता है। कहाँ पर? ये असम में है। 2010 में शेषचलम पहाड़ियाँ बायोस्फीयर बनती हैं। कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। 2011 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का इसको दिया जाता है। कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। ये मैंने आपको 18 के 18 भारत के बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा दिए हैं। उम्मीद है कि यहाँ से अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल GK NSTIC से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर कीजिएगा।